Hello and namaste all beautiful souls. Welcome to this channel and this new video. आज हम इस वीडियो के थ्रू गणपति बप्पा के एनर्जी को चैनल करने वाले हैं, उनके मैसेजेस को चैनल करने वाले हैं ऑन द ओकेज़न ऑफ गणपति पूजा। बप्पा के शुभ एनर्जी के थ्रू, इस ऑस्पिशियस ओकेज़न के थ्रू जितनी भी अधर्म है इस दुनिया में, धरती में जितनी भी अंधकार है, जितनी भी इनऑस्पिशियस घटनाएं हो रही है, उन सब का पतन हो, उन सब की डिस्ट्रॉय हो और बप्पा अपने साथ अपने मैसेजेस के थ्रू, अपनी एनर्जी के थ्रू इस धरती पे लाइट, लव एंड ऑस्पिशियस चीज़ों को फिर से वापस लाए। इसी नोट के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। 12 ज़ोडिएक साइन का हम इंडिविजुअली मैसेज लेने वाले हैं। आप अपनी सन या फिर मून सन के अकॉर्डिंग अपनी चैनल मैसेज को देख सकते हो। एरीज साइन और मेष राशि, आप लोगों के लिए आने वाले 6 महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे वर्क्स आएंगे आपके पास, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएगा आपके पास। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी रहेगा जिसमें सिर्फ आप खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, एक कलेक्टिव एनर्जी के लिए कुछ करने का आपको चांस दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। ये टाइम है लीडरशिप रोल को निभाने का। आप अच्छी तरीके से लीडिंग कर सकते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा आने वाले 6 महीने में। इसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी ईगो, ये दोनों साइड को इस समय अच्छी तरीके से सोच समझ के चलना। इस समय आप क्या एक्शन कर रहे हो उसी का फल आपको आने वाले समय में मिलने वाली है। गणपति बप्पा आपकी लाइफ में करियर को लेके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहे हैं, इवन कमिंग विथ साइन ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स। बेसिकली जिस अपॉर्चुनिटी का आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, वही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ऐसा आप समझ सकते हो। इस समय मनी से रिलेटेड आप एक्सपेंसेस भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किसको चुन रहे हो ये आपके ऊपर है। थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग भी हो सकती है इस समय में, तो अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रैवलिंग करना, अपनी हेल्थ के रूटीन को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देना। पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्रूवल पेंडिंग था तो वो अप्रूव हो जाएगा। इस समय में कुछ सडन इंसिडेंट्स भी आपकी लाइफ में हो सकती है। इसी आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर ये सडन इंसिडेंट की वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड या फिर डिसबैलेंस फील कर सकते हो, पर इन इंसिडेंट्स को अपने दिल और दिमाग में ज़्यादा जगह मत दो, ज़्यादा हावी होने मत दो और डिवाइन को सरेंडर करो और डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग चलो। फ़िलहाल भी अगर मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा चल रही है तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको बार बार ये सिग्नल दिया जा रहा है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें डिवाइन के हाथ में है, उन्हीं के कंट्रोल में है और उनकी मर्ज़ी से ही हो रही है। चिंताओं को छोड़ दो, जाने दो और अपने कर्तव्यों पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर फोकस लेके आओ। सब राशि, टॉरस साइन, कभी कभी आपकी मुश्किलों की वजह आपकी खुद की सोच और एक्शन है, जिसकी वजह से आप अनहेल्दी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हो। पर इसका रीज़न बाहरी दुनिया कम और आपकी खुद की सोच और एक्शन ज़्यादा है। इस चीज़ को अब आपको समझने की ज़रूरत है और अब आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से भी ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन अब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए सोच रहे हैं, पर इसके लिए कदम आपको बढ़ानी पड़ेगी। अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का लिस्ट बनाना शुरू करो और जो बैड हैबिट्स, जो गलत आदतें हैं, जो बैड हैबिट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अब उन चीज़ों को छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही आपकी सोल की जर्नी का अगला स्टेप है। जितना हो रहा है इस समय के दौरान अपने मन को ध्यान में लगाओ और अपनी ट्रू पोटेंशियल और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओ। पास्ट के मिस्टेक्स और गिल्ट से अब अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और बार बार रोक रहे हैं। इसको अपने मन का धोखा या फिर इल्यूज़न समझ के इसको छोड़ो और अपने ध्यान को फिर से केंद्रित करो ध्यान में। स्लो स्पीड से ही सही, पर धीरे धीरे फिर से अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करो। जो भी आपकी लाइफ पाथ है, जो भी आपका ड्रीम्स है, उसके तरफ कदम बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उसके ऊपर लेना शुरू करो। डिवाइन फादर और डिवाइन टाइमिंग पे फिर से ट्रस्ट करना शुरू करो और हो सके तो अपने एंसेस्टर्स के नाम पे, अपने पूर्वजों के नाम पे दान धर्म करना भी शुरू करो। एंजल्स आपकी बातें सुन रहे हैं और आपकी मदद भी करना चाहते हैं।
अब आपको भी कोशिश करनी है कि उनकी मदद आप तक पहुंच जाए। इसके वजह से आपको अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में फिर से टैप इन करना है और फिर से अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होनी है। जेमिनी साइन, मिथुन राशि, अब आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने के लिए जा रही है और ये बदलाव आपके हिसाब से, आपकी इमेजिनेशंस के हिसाब से नहीं होगा, ये डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होगा। तो शायद ये आपकी इमेजिनेशन को मैचअप ना करे, ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो। ये जो भी चेंजेस आएगा ये बिल्कुल आपकी सोच से, आपकी इमेजिनेशन से परे होगा। डिवाइन के हाथ में पूरा कंट्रोल है, इसलिए आप चाहो या ना चाहो ये सिचुएशंस तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। पर जैसे बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो ये अल्टीमेटली आपको एक भले रास्ते में ही लेके जाएगा। इस दौरान आपके एनर्जी में थोड़ी सी एग्रेशन हो गया या थोड़ा सा ख्यास ज़्यादा होना, ये स्वाभाविक है। फिर भी आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग लेवल पे रखना। इसके लिए कोई भी अगर मेंटर, कोई गुरु आपकी लाइफ में है, या सिंपली आप जिसको भी मानते हो, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पेरेंट्स जो भी है, उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ, वो आपकी एनर्जी को ग्राउंडिंग लेवल में आने में मदद करेंगे। ये जो भी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बड़ा चेंजेस आएगा, ये आपको पूरी तरह से बदल देगा। आपकी सोच और आपकी समझ का जो दायरा था उसको बढ़ा देगा, आपकी बिलीफ सिस्टम को एक्सपैंड करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी सोल जर्नी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सोल ने इस जर्नी को चूज़ किया है और इस जर्नी के दौरान आप अपनी सोल पर्पस के साथ कनेक्ट होने जा रहे हो। लाइफ को लेके, ईश्वर को लेके, अपने आप को लेके जो भी थॉट पैटर्न था, जो भी थिंकिंग पैटर्न थी, वो सब चीज़ें जैसे बदलने वाली हैं। डिवाइन का एक बहुत बड़ा मेजर रोल अब आपको देखने के लिए मिलेगा। एनी फॉर्म ऑफ हीलिंग, स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ रही है, साथ ही साथ मेंटोर भी आ रहे हैं, स्पिरिचुअल मेंटोर। आप बिलीव करो या ना करो, पर ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी में एकदम अलग लेवल पे लेके जाएगा। अब अभी फ़िलहाल जैसे भी हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत हद तक बदलने वाली है। कैंसर साइन और कर्क राशि, आप लोगों के लिए मैसेज आ रही है कि अगर आपको जो भी जगह पे आप फ़िलहाल काम कर रहे हो वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रबल्स का फेस करना पड़ रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो जगह आपके काम करने के लिए सूटेबल नहीं है। आपको वो जगह चेंज करना होगा और वो जगह चेंज हो जाएगा। आप किसी बेहतर जगह के लिए बने हो और उस बेहतर जगह की जर्नी अभी से शुरू होगी। कुछ सफ़र आपको अकेले तय करना पड़ेगा, तभी आप अपनी खुद की पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को जान पाओगे। आपकी फ़िज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी या इमोशनल बॉडी, जहाँ पे भी कुछ भी पेन हो रहा था, जहाँ पे भी पेन मैनिफेस्ट हो रही थी, जहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, आप फिज़िकली कोई डॉक्टर या फिर कोई हीलर के साथ कनेक्ट होने के लिए जा रहे हो, ऐसा ऑफ़र आपको मिल सकती है। और अल्टीमेटली ये जो भी सिचुएशन आपकी हेल्थ के रिलेटेड चल रही है वो हील होगी। कुछ प्रारब्ध के कर्मों के वजह से अभी तक आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स आपने फेस किया हुआ है। अब टाइम आ चुका है कि उन घटनाओं को अपने लाइफ से कम्प्लीटली रिलीज़ करो। उन घटनाओं के लिए अपनी लाइफ में कोई जगह मत रखो, पर हाँ, उनसे मिली हुई सीख को अपनी लाइफ में आगे लेके चलो, क्योंकि आगे ये सीख सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने में मदद करेगा। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, अपनी इंट्यूशन को हमेशा सुनो, उस पर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। कुछ लोग आपकी लाइफ से जाने के लिए ही आए थे, तो उनको जाने दो, और जो सफ़र आपका अकेले का स्पेंड करना था वो भी अब कंप्लीट होने के लिए जा रही है। अब आगे आपकी सोल पर्पस और सोल जर्नी में आपकी सोल फैमिली, सोल ट्राइब और सोल कम्युनिटी का ज्वाइन होना है। तो बहुत सारे नए लोग आपके साथ मिलेंगे और वो सब लोगों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपको सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में मदद करेगा। इस समय पीस को चुनो, फॉरगिव करो, पॉजिटिव रहो, अपनी एंजल्स के साथ कनेक्टेड रहो और अपनी डिसीशंस खुद लो। और जो भी डिसीजन लेना ग्रजेस के बेस पे नहीं, अपनी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड के बेस पे लेना है। लियो साइन और सिंह राशि, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा परेशान थे पिछले कुछ दिनों से मनी को लेके, करियर को लेके, एक्सपेंसेस को लेके, तो अब वो स्थिति थोड़ी सी बदलने वाली है, वो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होने वाली है। वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप अभी बाहर निकल रहे हो। थोड़ी सी अपने आप को स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनाओ, थोड़ी सी अपनी माइंडसेट के ऊपर काम करो और अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा सही गाइड करता है, पर आप डर के वजह से कभी कभी अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हो और फिर बाद में उसी चीज़ का आपको गिल्ट रहता है।
तो इस बार कोशिश करो ऐसी मिस्टेक को फिर से रिपीट ना करो। और आपको पिछले कुछ टाइम से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से नींद की जो प्रॉब्लम चल रही थी, सपने बार बार आना, नींद में डिस्टर्बेंसेस आना, स्ट्रेस आना, ओवरथिंकिंग आना, उसमें भी अभी इम्प्रूवमेंट हो रही है और बहुत ही जल्दी आप इस नेगेटिव सिचुएशन से निकल जाओगे। आपकी स्ट्रेस का एक और रीज़न ये भी है कि आप दूसरों की बातों को बहुत जल्दी अपने मन में लगा देते हो और सही से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पैसों को लेके, करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, ये आपकी प्रेजेंट हेल्थ को भी प्रेजेंट टाइमलाइन में बहुत ख़राब कर रहा है। आपकी हेल्थ की सारी बीमारियां कहीं ना कहीं आपके पैसे और आपकी मनी माइंडसेट के साथ ही कनेक्टेड है। अगर इससे बेटरमेंट चाहते हो, बेहतरीन चाहते हो, तो दान धर्म करना शुरू और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्लड लाइन, अपने एंसेस्टर्स और डिपार्टेड सोल के साथ कनेक्टेड होके उनके लिए ऑफरिंग्स करो, उनके लिए दान धर्म करो, उनको प्रेयर्स सेंड करो ताकि उनके सोल की सद्गति हो, उनको सही रास्ता मिले, डिवाइन गाइडेंस मिले और वहीं से आपको भी बहुत सारे गाइडेंसेस मिल जाएगा। अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे काम के लिए दिन, डेट, इन सब का वेट मत करो, उसके लिए आगे बढ़ो। आपकी सोल बहुत सारे कलर्स को पसंद करता है, इसलिए उसको बहुत सारे कलर्स के शेड्स के साथ, लाइफ के कलर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराओ। फ़िलहाल अगर ये सोच रहे हो कि मेरे लिए कोई अच्छा पार्टनर है कि नहीं है, या ये पार्टनर मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, तो डिवाइन बोल रहे हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही तुम्हारा राइट डिवाइन पार्टनर है और तुम्हारा राइट डिवाइन पार्टनर तुम्हारे पास जल्द ही आ जाएगा। कन्या राशि, वर्गो साइन। आप एक ऐसे फेज़ में एंटर करने वाले हो जहाँ पे आपके सातों चक्रा अलाइनमेंट में आने की कोशिश में है। आप एक पावरफुल एरा में एंटर करने वाले हो जहाँ पे पैसे, परिवार, पावर और पोजीशन सब आपके पास रहेगा, जो आप ही की मैनिफेस्टेशंस की रिजल्ट है। पर इस समय में कोशिश करना अपनी ऑरा फील्ड को प्रोटेक्ट रखने की, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बहुत लोगों की नज़र आपके ऊपर होगी, क्योंकि नज़र उन्हीं के ऊपर होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। इससे घबराने की बात नहीं है, पर हाँ, इससे चौकन्ना रहने की ज़रूर आपको कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ लोग इस दौरान आपके नेम फेम, आपकी जो ब्रांड है उसको जैसे लेने की कोशिश कर सकते हैं। आप पुराने ख्यालात, पुरानी जो मेंटालिटी थी, आपकी जो पुराना सेल्फ था, आपका जो ओल्ड वर्जन था, उसको कम्प्लीटली रेडी हो रिलीज़ करने के लिए। इवन कुछ लोगों ने ऑलरेडी उसके ऊपर काम करके उसको रिलीज़ कर दिया है। दैट शोज़ कि आप अपनी माइंड और अपने सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर अच्छी तरीके से काम किया है। और जो नहीं कर पाए उन लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आपको जल्द से जल्द अपने पुराने सेल्फ को रिलीज़ करके अपने माइंड और सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर वापस कंट्रोल लानी है, क्योंकि आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे पुराना साइकिल का कंप्लीशन होके एक नया साइकिल का बिगिनिंग हो रही है। और ये एक हार्मोनियस साइकिल है जहाँ पे आपके पास मटेरियलिस्टिक वेल्थ तो अवेलेबल है ही, पर स्पिरिचुअलिटी का भी साथ है, जहाँ पे आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो और एक पीसफुल स्टेट में हो। और ये नया एरा जो है ये आपसे डिमांड कर रहा है कि अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करो और आगे बढ़ो, एडवेंचरियस लाइफ में आगे बढ़ो और कुछ सीखो, अपनी क्रिएटिविटी को स्पेस दो ताकि वो और एक्सपैंड कर पाए। इस नए एरा में आपकी डिसीजन में आपकी इंट्यूशन सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनना। लिब्रा साइन, तुला राशि। आपकी एक बहुत बड़ी विश, बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन, वो एक फिजिकल फॉर्म ले रहा है, वो एक रियलिटी का फॉर्म ले रहा है। आपने अपनी मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर को लेके जो विश यूनिवर्स तक सेंड किया था वो अभी फुलफिल हो रही है। कंग्रेचुलेशन। ये पर्सन जो भी आपके लाइफ में आएगा वो एकदम आप ही का डिवाइन काउंटर पार्टनर है, आप ही का काउंटर पार्टनर है, आप ही का मेल वर्जन या फीमेल वर्जन है। इवन आप इसको सोलमेट कनेक्शन भी बोल सकते हो। पर ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ये आपको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से पहले ही आपके लाइफ में रेनबो स्पिरिट आ जाएगा और बहुत सारे खुशियाँ एक साथ आपकी लाइफ में एंटर होगी। इवन आपका रिलेशनशिप आपके फादर के साथ, आपके बड़े भाई के साथ भी अच्छा हो जाएगा। ये पर्सन आपको और आपकी ब्लड लाइन को हील करने का कैपेसिटी रखते हैं। तो लिटरली ये गणपति बप्पा से एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है। आपकी करियर में भी ग्रोथ यहाँ पे आ रही है। अगर बिजनेस लॉन्च करना चाहते थे तो वो भी यहाँ पे हो रही है। इवन जॉब में प्रमोशन या पावरफुल जॉब का अगर सर्चिंग में थे तो उसके लिए भी डोर्स जो है वो ओपन हो जाएगी।
करियर से रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी अब रिजॉल्व होने वाली है और एक नई तरीके से आप करियर की शुरुआत करने वाले हो जिसमें बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं। करियर की इश्यूज भी सॉर्ट आउट होने वाली है। एक नई तरीके से आप सेकेंड इनिंग्स जो है अपनी करियर में शुरू करने वाले हो, इसमें बहुत पोटेंशियल है। यूनिवर्सल पोर्टल आपके लिए ओपन हो रही है जिसके साथ आप क्वांटम जंप ले सकते हो। जो लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। इसी के साथ बहुत सारे पास्ट लाइफ के जो सोल्स है, जो कार्मिक सोल्स है, वो आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर करने वाले थ्रू योर पार्टनर, थ्रू योर चाइल्ड। तो जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल पोर्टल्स यहाँ पे ओपन हो रही है, तो कोशिश करना कि अपनी पास्ट लाइफ से सीख लेके इस लाइफ टाइम में रिलेशनशिप्स के साथ जस्टिस करना। ट्रस्ट करो डिवाइन प्लान पे, आपके लिए बहुत सारे बड़े बड़े गुड न्यूज़ेस आने वाली है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं और उनके आने से पहले अपने आप को खाली करो, फॉरगिवनेस प्रेयर के साथ कनेक्ट हो जाओ। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि, अब आप लोगों ने सीख लिया है कि अपनी इमोशंस को किस तरह से सेव करनी है, अपनी इमोशंस को कहाँ पे लगानी है और कहाँ से विड्रॉल करनी है। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने पास्ट से लर्निंग लिया, सीखा, समझे और ग्रो किया। पास्ट में जो चीटिंग मिला, जो धोखा मिला, उससे आपने बहुत कुछ लर्न किया और अभी आप रेडी हो कि अपनी इमोशंस को सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए। पास्ट के सारे कार्मिक रिलीजिंग प्रोसेस के थ्रू आपने बहुत सारे अपने इंटेलेक्चुअल और इमोशनली ग्रो करने का आपको मौका मिला और आपने किया। और अब आपके क्योंकि फिज़िकल बॉडी और इमोशनल बॉडी से पेन रिलीज़ हो रही है, आप इंटेलेक्चुअली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, बोल्ड बन रहे हो। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन कैपेसिटी बढ़ रही है और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में भी हाई होने की वजह से अब आप श्योर हो कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए और आप बहुत अपने आप को वेल डिज़र्व भी मानते हो। यही रीज़न है कि आगे चल के आपकी सारे विशेस जो है वो 1 बाय 1 फुलफ़िल होता रहेगा। पर इसके वजह से आप अपने आप को स्टॉप नहीं कर देनी है, बल्कि आपको और भी ज़्यादा अपने ऊपर एनर्जी लगानी है, और भी ज़्यादा ग्रो करनी है, और भी ज़्यादा अपनी सेल्फ रियलाइजेशन जर्नी के थ्रू जानी है। अब अपनी सबकॉन्शियस माइंड से सैडनेस और गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलो, उसको रिलीज़ करो और अपनी ट्रू पोटेंशियल, अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। जहाँ से आए हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का समय है। तो जिस सोर्स से आपकी सोल आई है, उसी सोल की डायरेक्शन में, उसी सोर्स की डायरेक्शन में फिर से आपको वापस जानी है। ये टाइम है सोल अवेकनिंग का। सोल की जर्नी में आप ग्रो कर रहे हो, सच्चाई को जान रहे हो। अब आप इस कॉन्सेप्ट के साथ भी बहुत कंफर्टेबल हो कि सब चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग में होती है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब चीज़ें डिवाइन के कंट्रोल में है। आपकी तरफ अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और इस अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करने वाले हो क्योंकि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हेल्दी बन रहे हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से आपको सपोर्ट है, डिवाइन से आपको सपोर्ट है और आपका हेल्थ अभी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अब आप अपनी लाइफ जर्नी में लिटरली आगे बढ़ने वाले हो। सेजिटेरियस साइन, धनु राशि, आप लोगों के तो राशि के लॉर्ड ही देवगुरु बृहस्पति है। आपको तो स्वयं उनका कृपा है, आपके ऊपर डिवाइन का, एंजल्स का, गुरु का कृपा दृष्टि है। पर आप हो कि माया जाल में फंसे हुए हो, जैसे आपको सच्चाई दिखती नहीं है या फिर आप देखना नहीं चाहते सच्चाई को। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और जवाब भी आपके पास है, पर आप उस जवाब तक जाना ही नहीं चाहते। आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रही है कि अब ये टाइम है, अपनी मूर्खता को छोड़ो और अपनी इंटेलेक्चुअल साइड के ऊपर काम करना शुरू करो। आपको भगवान ने बहुत पावरफुल बनाया हुआ है, फिजिकली भी और मेंटली भी। ये टाइम है अपनी ज्ञान को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करो, अपनी इंटेलेक्चुअल साइड को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करो। आपको जो भी कलाएं मिली है, भले वो ज्ञान हो, इंटेलिजेंस और बात करने की कला हो या फिर पैसे को एनहेंस करने की कैपेसिटी हो, उसको सही डायरेक्शन दो और सही तरीके से उसको इस्तेमाल करो। ये समय है, कुछ बदलाव आपके जीवन में आएगी, आपके लाइफस्टाइल में आएगी और ये आपके लिए आपके गुरु की कृपा है। जितना हो सके इस समय में गणपति वंदना करो, गणेश स्तोत्रम का पाठ करो और देवगुरु बृहस्पति का भी मंत्रा चैंटिंग करो, क्योंकि आपकी बुद्धि और विवेक को जागृत करने में इन्हीं की मदद लगेगी। अपने आप को एक कमरे में, एक आइडिया में, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में
एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम में बंद करके मत रखो। आपको आज़ादी पसंद है, आप एक फ्री सोल हो, उसको फ्री तरीके से आगे बढ़ने का चांस दो। अपना ध्यान बाहर की डिस्ट्रैक्शन से निकाल के ध्यान और मुद्रा प्रैक्टिस में लगाओ। अब बाहरी वालों को अपना झूठा स्माइल, अपनी फेक स्माइल दिखा सकते हो, पर अपनी अंतर मन को झूठ बोल के हंसा नहीं सकते हो। इसलिए सच बोलो और सच्चाई को एक्सेप्ट करो। डिवाइन आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ बेहतर प्लान कर रहे हैं, और इसको समझने के लिए आपको अपने ज्ञान चक्षु के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि, आप धन, दौलत, सुख, वैभव, संपत्ति, सत्ता यानी कि रिचनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, मनी, हैप्पीनेस, नेम, फेम, सक्सेस, पावर, पोजीशन, इन सब को जीने के लिए लिटरली बने हो। आपका जीवन इन सब को एंजॉय करने के लिए, इन सब के साथ जस्टिस करने के लिए आपको मिला हुआ है। आपका पूरा जीवन ही इन सब के साथ जीने के लिए और इन सब के साथ जस्टिस करने के लिए ही बना हुआ है। आप ये बात याद रख लो कि आप एक दैवी शक्ति हो। आपके अंदर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। आप जो बहुत टाइम से अपने अंदर की ट्विन फ्लेम एनर्जी को, अपने अंदर के मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए थे, उसमें आप सक्सेसफुली पार कर गए हो। आप अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को बराबर से समझ चुके हो और उनके साथ कनेक्ट भी हो चुके हो, जिसके बदौलत आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स देगा आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ आपको मिला के। एक अच्छा परिवार, एक अच्छा रिश्ता, सुख, संपत्ति और वैभव सब आपको डिवाइन एज ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। अब आपकी सफरिंग्स ख़त्म होने के लिए आ रही है। आप एकदम से एज ऑफ द लाइन में खड़े हुए हो, जहाँ से आगे आपको कुछ नहीं करनी है। आपको सिंपली सरेंडर करनी है, डिवाइन प्लान के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़नी है। आगे का सारा काम डिवाइन खुद संभाल लेंगे। जो लोग अभी तक आपको विरोध कर रहे थे, वो लोग आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस कम हो जाएगी। इस समय में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपनी इंट्यूशन पे, अपनी ध्यान, मेडिटेशन, धारणा में अपने ध्यान को केंद्रित करनी है, अपने समय को देनी है, अपने सोल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होनी है, सोल फैमिली, सोल ट्राइब को मैनिफेस्ट करनी है, अपनी सोल की एग्जिस्टेंस, अपनी सोल पर्पस और अर्थ मिशन और आपकी ट्रू सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट होनी है। और आपका ट्रू सेल्फ ही आपके लिए अल्टीमेट सक्सेस है। आपके लिए सक्सेस कोई टैग नहीं है, बल्कि आप खुद सक्सेस हो। आप खुद सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हो। आपकी और आपकी परिवार को लेके, हेल्थ को लेके जो आपकी चिंता थी, उसके लिए अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ अभी बेहतर हो रही है। और इसमें आर्कएंजल राफेल भी आपकी मदद कर रहे हैं। जहाँ पे डिवाइन आपको वेट करने के लिए बोलेंगे, वहाँ पे आपको वेट करनी है, इमिडिएटली कोई एक्शन नहीं लेनी है। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, आपकी जो कन्फ्यूजन्स चल रही थी, बहुत सारे ऑप्शंस में से आप बार बार कंफ्यूज हो जाते थे, चाहे वो करियर ऑप्शन हो, चाहे वो मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए ऑप्शंस हो, वो अभी आपके लिए थोड़ा सा क्लियर होने वाली है। और आपके लिए मैरिज के लिए स्पेसिफिकली स्टेबल ऑफ़र आपकी लाइफ में आने वाली है। तो इस दौरान कोशिश करना अपने इमोशंस के ऊपर स्टेबिलिटी लाने की, ताकि राइट टाइम में राइट ऑफ़र, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी मैरिज लाइफ के रिलेटेड हो, आप ले सको। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड जो भी ऑफ़र आपके पास आने वाला है, वो अपने साथ ग्राउंडिंग एनर्जी और स्टेबिलिटी को आपके लाइफ में ऐड ऑन करने के लिए आ रहा है। सो विदाउट एनी कन्फ्यूज़न यू कैन एक्सेप्ट द ऑफ़र। इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से पहले आप इमोशनली प्लस प्रैक्टिकली दोनों एस्पेक्ट से इसको जांच लेना। इवन आपके पेरेंट्स के साथ और स्पेसिफिकली आपके फादर के साथ जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, वो भी इसके साथ रिजॉल्व हो जाएगा। आपकी एंजल्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिलेशनशिप या ये वर्क रिलेटेड ऑफ़र आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो और आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हो। कोई भी नई रिलेशनशिप, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी वर्क एथिक्स और अपनी वैल्यूज़, अपनी मोरल वैल्यूज़ को याद रख लेना और उसके साथ ही आगे बढ़ना। सामने वाले को समझ में आए इस तरह का कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो। ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का और चेंज का।
अब चाहो तब भी इसको आप बदल नहीं सकते या रोक नहीं सकते, इसलिए कोशिश करना भी बंद कर दो रोकने की। ये डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग होगा। और मीन राशि, आपकी मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम था, तो दैट बिकॉज ऑफ कि आपकी लो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की वजह से हो रहा था और पुअर बिलीफ सिस्टम की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी में डिस्टेंस आ जाता था। पर अभी आप फिर से ट्रैक पे आ रहे हो, तो अपनी कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर वर्क करो, मैनिफेस्टेशन के ऊपर वर्क करो। इसको एक नई शुरुआत की तरह देखो, सेकंड चांस की तरह देखो और अपनी डर से ऊपर उठो और मजबूती के साथ आगे बढ़ो। मैरिज और पार्टनरशिप यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है। ये पार्टनरशिप पर्सनल लाइफ में हो, मैरिज लाइफ में हो या फिर करियर के वाइज हो, तब भी ये पार्टनरशिप आपकी लाइफ में सेल्फ लव को इंट्रोड्यूस कराएगा, उसको एनहांस कराएगा और आपके हार्ट चक्रा को भी हील कराने में मदद करेगा। आपको जब भी डर या फिर डिस्ट्रैक्शन लगे या आउटर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर हावी हो जाए, तो उसी समय अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपनी सोलर प्लेक्सस के साथ कनेक्ट हो जाओ। ये ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज़ को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रैग करके लाएगा। अपनी डे ड्रीमिंग से, इल्यूज़न से बाहर निकलो और सच्चाई को एक्सेप्ट करो। अपनी अवेयरनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाओ, अपनी कॉन्शियस लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ाओ। साथ ही साथ पावर ऑफ साइलेंस के साथ भी आपको कनेक्टिविटी बढ़ानी है। इस समय कोई भी काम को अगर आप कोलैबोरेशन के साथ कुछ लोगों के साथ मिलके कर रहे हो, तो वो काम ज़रूर सक्सेसफुल होगा। पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो जो लोग हैं वो आपके एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ मैचअप करें। जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है आप दोबारा सोच सकते हो, डिसीजन लेने से पहले 2-3 बार आप सोच सकते हो, पर आपको कहीं पे भी पॉज करने का या स्टॉप होने की ज़रूरत है नहीं। आप बिल्कुल स्लो डाउन करके आप डिसीजन लेके फिर आप एक्ट कर सकते हो, पर इस सफ़र में रुकना अलाउड नहीं है।